कहानी की शुरुआत होती है 1995 के ओहायो से, जहां पर येलेना और नताशा नाम की दो लड़कियां खेल रही होती हैं और खेलते खेलते येलेना गिर जाती है, जिस वजह से उसके पाँव में चोट लग जाती है। तभी वहां इनकी मदर आ जाती है जिसका नाम है मेलिना, और वो येलेना को कहती है कि पेन मेक्स यू स्ट्रोंगर। इसके बाद मेलिना येलेना और नताशा को घर के अंदर ले जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद इनके फादर यानी कि एलेक्सी वहां पर आ जाते हैं और वो उनको वहां से निकलने को कहते हैं। जहां पर आगे चल के ये बात रिवील होती है कि एलेक्सी और येलेना अंडरकवर एजेंट्स थे जो कि अमेरिका के अंदर फेक फैमिली बनाकर रह रहे थे और किसी मिशन को अंजाम दे रहे थे। और हाँ, यहाँ पर दिखी इनकी बेटियां यानी कि नताशा और येलेना, वो दोनों भी एडॉप्टेड थी और उनके स्पाई होने की इन्फॉर्मेशन अमेरिकन गवर्नमेंट को लग चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ से भाग निकलते हैं। और यहाँ से भागते वक्त मेलिना घायल हो जाती है और यहाँ पर पुलिस से बचते बचाते वो पहुंचते हैं रशिया के अंदर क्यूबा में। क्यूबा में पहुंचने के बाद हमें एलेक्सी और मेलिना का बॉस देखने को मिलता है, जहां पर हार्पर उसे कहता है कि 3 साल उसने इतने बोरिंग मिशन के ऊपर निकाले और वो फिर से किसी ऐसे मिशन के ऊपर नहीं जाना चाहता। यहीं पर उनका बॉस नताशा और येलेना को अपने सोल्जर्स को कहकर कहीं पर भिजवा देता है, और क्योंकि मेलिना बहुत ज्यादा घायल थी तो उसे मेडिकल सुपरविजन के अंदर भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें ये देखने को नहीं मिलता कि एलेक्सी के साथ यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर येलेना और नताशा को रेड रूम प्रोग्राम के अंदर ले जाया जा रहा था और यहाँ पर और भी काफी सारी लड़कियां मौजूद थी, एंड इसी वजह से यहाँ पर नताशा और येलेना बिछड़ जाते हैं। लेकिन नताशा येलेना को एक फोटो दे देती है जिसके अंदर नताशा और येलेना एक साथ थे। और इन रेड रूम प्रोग्राम के ग्लिम्सेस के बाद स्टोरी 21 साल बाद की दिखाई जाती है, और ये स्टोरी है 2016 की, जहाँ पर सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद जनरल रॉस, एंटमैन, फैल्कन और होकाई जैसे कैरेक्टर्स को तो पकड़ चुका है, लेकिन कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो अभी भी रन पर हैं। और यहाँ पर हमें यही दिखाया जाता है कि जनरल रॉस ने ब्लैक विडो को एक बिल्डिंग के अराउंड सराउंड कर लिया है, लेकिन ब्लैक विडो उसे कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ अगर तुम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो। लेकिन जनरल रॉस उसके ऊपर अटैक कर देता है और आगे चलकर हमें पता चलता है कि नताशा तो उस बिल्डिंग के अंदर थी ही नहीं, वो अपने ट्रैकर को उस बिल्डिंग के अंदर छोड़कर कहीं और निकल चुकी थी। इसके बाद हमें मॉस्को की स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर येलेना बाकी कुछ ब्लैक विडोज के साथ किसी मिशन के ऊपर है एक साइंटिस्ट को मारने के लिए, जिसके बारे में हमें स्टोरी के अंदर आगे पता लगता है कि वो भी एक ब्लैक विडो थी। और प्रेजेंट जनरेशन जो ब्लैक विडोज की चल रही है यानी कि येलेना वाली जनरेशन, उस जनरेशन को माइंड कंट्रोल करके ब्लैक विडो बनाया गया है। और यहाँ पर जब वो ब्लैक विडो मर रही होती है तो वो एक रेड एंटीडोट का यूज करती है येलेना के ऊपर, जिस वजह से येलेना माइंड कंट्रोल से छूट जाती है और येलेना समझ जाती है कि रेड रूम ने उसको कंट्रोल कर रखा था। और वहीं वो ओल्ड जनरेशन वाली ब्लैक विडो मरते मरते येलेना को कहती है कि बाकी ब्लैक विडोज को भी छुड़वा लो। तो इसके बाद उसकी बात मानकर येलेना अपने पैर से ट्रैकर निकाल देती है और उन एंटीडोट्स को लेकर निकल जाती है ताकि वो आगे चलकर ब्लैक विडोज की हेल्प कर पाए। वहीं दूसरी ओर नताशा अपने कॉन्टेक्ट से जाके मिलती है जिसका नाम है रिक मेसन, जो कि नताशा की हेल्प कर रहा था अंडरग्राउंड रहने में ताकि गवर्नमेंट उसको पकड़ ना ले, और वो उसको रहने की जगह, ट्रांसपोर्टेशन और साथ साथ फेक आइडेंटिटीज लेने में हेल्प कर रहा था। और वहीं नेक्स्ट सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है ड्रेको, जो कि इस मूवी का मेन विलन है, और उसने अपना टास्क मास्टर प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया है। और बेसिकली यहाँ पर टास्क मास्टर के पास शेरिंग गन आई है क्योंकि वो किसी की भी एक्शंस को कॉपी कर सकती है। कंफ्यूज हो गए क्या? रुको, वेट करो। इसके बाद वापस हमें देखने को मिलती है नताशा, जहाँ पर रिक नताशा को सभी सप्लाईज और आइडेंटिटीज देने के बाद यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा यहाँ पर एक और चीज मौजूद थी, और वो था एक पार्सल जो कि आया था बुडापेस्ट से, और उस पार्सल को और किसी ने नहीं भेजा था बल्कि येलेना ने भेजा था, जिसके अंदर वो रेड एंटीडोट मौजूद थे जिनकी वजह से ब्लैक विडोज को माइंड कंट्रोल से निकाला जा सकता था। यहाँ पर नताशा जिस वैन के अंदर रह रही थी उस वैन का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से जब वो फ्यूल लेने के लिए जाती है उसी टाइम पर उसकी गाड़ी के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि अटैक किया था टास्क मास्टर ने, और उसके फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस, स्वॉर्ड और शील्ड का मुकाबला नताशा बहुत मुश्किल से कर पाती है। कर क्या पाती है यार, यहाँ पर टास्क मास्टर की वो बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर रही होती, और इसी बैटल के लास्ट में टास्क मास्टर उसे लात मारकर पानी में गिरा देता है। और यहाँ पर ये चीज रिवील होती है कि टास्क मास्टर नताशा को मारने के लिए नहीं आया था बल्कि वो रेड एंटीडोट लेने के लिए आया था, जिसकी मदद से येलेना को माइंड कंट्रोल से छुड़वाया गया था। और यहाँ पर जब नताशा को फेंकने के बाद टास्क मास्टर उन रेड वाइल्स को चेक करता है कि एंटीडोट कहाँ है, तभी उसे पता चलता है कि वो एंटीडोट्स नताशा के पास ही थे। और हाँ, नताशा को यहाँ से फेंकने की वजह से उसका मिशन सक्सेसफुली फेल्ड हो चुका था। और नताशा जब आगे जाकर उन वाइल्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि उन वाइल्स के बीच में एक फोटो मौजूद थी
जो कि वही फोटो थी जो उसने येलेना को उसके बचपन के अंदर दी थी। इस वजह से वो ये बात समझ जाती है कि इन वायल्स को येलेना ने ही भेजा था और इसीलिए नताशा येलेना को ढूंढते हुए बुडापेस्ट चली जाती है। जहाँ पर वो येलेना को ढूंढने के लिए जिस अपार्टमेंट में जाती है, येलेना वहीं पर मौजूद थी। लेकिन इन दोनों के बीच हमें एक बैटल देखने को मिलती है, जो कि शायद ये इस वजह से कर रहे थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन इन दोनों के एक दूसरे के खून की प्यासी बिल्लियों वाली लड़ाई के बाद नताशा और येलेना शांति से बैठकर बात करते हैं और यहाँ पर नताशा को येलेना से पता लगता है कि रेड रूम प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, जो कि नताशा को लगता था कि वो उसने ड्रेकोव को मार के एंड कर दिया था। ड्रेकोव वही बंदा जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग के अंदर दिखाया गया था, जिसके बाद एलेक्सी अपना मिशन कंप्लीट होने के बाद आया था। वेल हाँ, ड्रेकोव ने ही रेड रूम प्रोग्राम स्टार्ट किया था और यहीं पर वो लड़कियों को ट्रेन करके स्पाइस बनाता था और नताशा को अब तक यही लग रहा था कि उसने ड्रेकोव को मार दिया था। लेकिन जब उसने ड्रेकोव को मारने के लिए उसकी बिल्डिंग को एक्सप्लोड किया था, उस समय ड्रेकोव की बेटी भी वहीं पर थी, जिस वजह से हाँ, उस एक्सप्लोजन के अंदर उसकी बेटी भी विक्टिम बनी थी। और ये वाला वही मिशन था जिसकी वजह से नताशा को शील्ड के अंदर रिक्रूट किया गया था और इस मिशन को कंप्लीट करने में नताशा की हेल्प की थी क्लिंट बार्टन ने। और ये वही वाला मिशन है जिसके बारे में हमें 2012 वाली अवेंजर्स मूवी के अंदर नताशा और क्लिंट बैटल के दौरान बात करते हुए सुनाई दिए थे, जहां पर वो बुडापेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन नताशा का भ्रम तोड़ते हुए येलेना उसे बताती है कि ड्रेकोव अभी भी जिंदा है और उसकी बेटी के बारे में वो कुछ नहीं कहती। और उनकी इस कॉन्वर्सेशन के बीच ही काफी सारी ब्लैक विडोज का यहाँ पर अटैक हो जाता है। वहाँ पर एक ब्लैक विडो घायल भी हो जाती है, जिसको बचाने के लिए नताशा उसके पास जाती है। लेकिन तभी हमें एक सीन के अंदर ड्रेकोव देखने को मिलता है, जो कि उस ब्लैक विडो को कमांड देता है कि वो खुद को मार ले, क्योंकि उसका पैर घायल हो चुका था और वो ड्रेकोव के लिए अब किसी काम की नहीं थी। इसके बाद इस अटैक के बाद जब नताशा और येलेना भाग रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर टास्क मास्टर का अटैक हो जाता है। टास्क मास्टर के अटैक से वो जैसे तैसे बच के निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये चीज नहीं पता थी कि रेड रूम को ढूंढने के लिए उन्हें क्या करना होगा और रेड रूम कहाँ पर मौजूद है, इस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। इसलिए वो रिक मेसन की मदद से एक एयरक्राफ्ट रिक्रूट करवाते हैं और उस एयरक्राफ्ट की मदद से वो जाते हैं एलेक्सी शोस्टकोव को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि एलेक्सी ड्रेकोव का काफी क्लोज बंदा था, तो उसे पता होगा कि रेड रूम आखिर कहाँ पर है और उसकी मदद से वो ड्रेकोव तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन, जो कि रशियन गुलाग के अंदर फंसा हुआ था। ये बेसिकली एक रशियन जेल थी और यहाँ पर काफी लंबी चौड़ी बैटल के बाद वो एलेक्सी को यहाँ से छुड़वा कर निकल जाते हैं। इसको पकड़ने के बाद नताशा और येलेना सीधे मुद्दे की बात करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर रेड रूम कहाँ पर है। तो एलेक्सी उन्हें बताता है कि ड्रेकोव कभी भी उसका दोस्त नहीं था, उसने तो उस 3 साल के मिशन के बाद एलेक्सी को सीधा जेल के अंदर डाल दिया था। तो एलेक्सी उनको बताता है कि येलेना रेड रूम को ढूंढने में उनकी मदद कर सकती है। लेकिन इसकी ये बात सुनकर येलेना और नताशा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि येलेना मर चुकी थी। इसके बाद एलेक्सी उन्हें बताता है कि येलेना अभी भी जिंदा है और अभी भी वो रेड रूम के लिए काम कर रही है। यहाँ पर इसके बाद येलेना, नताशा और एलेक्सी येलेना के पास पहुंचते हैं, जो कि एक पिग फार्म के ऊपर थी और इन पिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी रेड रूम के लिए, जहाँ पर सिर्फ ये एक मोबाइल डिवाइस की मदद से इन पिग्स को कुछ भी कमांड दे सकती थी। और इसके बाद हमें फाइनली इनका फैमिली रियूनियन देखने को मिलता है, जहाँ पर इनके पुराने फैमिली के मसले निकल कर आने लगते हैं। और यहाँ पर हमें ये बातें पता चलती हैं कि इनकी जो फेक फैमिली ओहायो के अंदर रही थी वो सिर्फ 3 साल का ही पीरियड था और येलेना को तो उस फैमिली से बिछड़कर सीधा रेड रूम के अंदर डाल दिया गया था। तो येलेना के लिए तो उसके फैमिली के साथ बीता हुआ समय काफी ज्यादा हैप्पी मोमेंट से भरा हुआ था और इस बात का पता लगना कि उसकी लाइफ का सबसे हैप्पी वाला पार्ट असली था ही नहीं, क्योंकि एलेक्सी और येलेना सिर्फ उनके पेरेंट्स होने का नाटक ही कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर येलेना और नताशा विक्टिम्स ही थे, क्योंकि एलेक्सी और येलेना को तो पता था कि वो रशियन स्पाइज हैं और येलेना इस सब बात से काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। इसलिए वो खाना छोड़कर एक रूम में जाकर बैठ जाती है, जिसे संभालने के लिए वहां पर जाता है एलेक्सी। और वहीं दूसरी तरफ नताशा और येलेना अकेले होते हैं, जहाँ पर इनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में कुछ काफी सारी बातें रिवील होती हैं। जैसे कि नताशा को अभी तक ये लगता था कि एलेक्सी और येलेना ने नताशा को एडॉप्ट किया था और उनकी जो रियल मदर थी उसने नताशा को अबैंडन कर दिया था। और वो हमेशा जब भी अपनी मदर के बारे में सोचती थी तो उसे यही लगता था कि उसकी मदर ने उसको अबैंडन कर दिया। लेकिन यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि नताशा की मदर ने उसको अबैंडन नहीं किया था, बल्कि रेड रूम प्रोग्राम के अंदर नताशा को उसके जेनेटिक्स की वजह से सिलेक्ट किया गया था। और जब रेड रूम वालों ने नताशा को एबडक्ट कर लिया, उसके बाद भी नताशा की मदर कई सालों तक नताशा को ढूंढती रही। लेकिन येलेना उसे बताती है कि नताशा की मदर भी काफी स्ट्रॉन्ग वुमन थी और उसका जिंदा रहना रेड रूम की एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा बन सकता था, क्योंकि वो नताशा को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और इसी वजह से रेड रूम वालों ने नताशा की मदर को मरवा दिया था।
और इसके बाद के कॉन्वर्सेशंस के अंदर नताशा उसे बताती है कि मेलिना और एलेक्सी के साथ बीती उसकी लाइफ का एक काफी अच्छा पार्ट थी और वो हमेशा से चाहती थी कि काश उनकी फैमिली असली होती। लेकिन यह रेड रूम प्रोग्राम बेसिकली इन लड़कियों को अंदर से कम्प्लीटली तोड़ देता था। लेकिन नताशा फिर भी एक इतनी अच्छी इंसान बनी रही, इसलिए मेलिना उसे पूछती है कि तुम इतनी अच्छी इंसान कैसे बनी रही, तुमने अपना हार्ट कैसे बचा लिया। तभी नताशा उसे बताती है कि मैंने आपकी ही बातें याद रखी, जहाँ आप हमें बताया करती थी कि पेन मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, तो उसी बात को लेकर मैंने रेड रूम प्रोग्राम सरवाइव कर दिया। मेलिना उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसे सच बता देती है कि नताशा, येलेना और एलेक्सी के यहाँ पर आते ही उसने रेड रूम को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। इसका मतलब ये कि रेड रूम वाले किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचते ही होंगे इनको पकड़ने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्सी येलेना से बात कर रहा था और वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो हमेशा येलेना और नताशा के लिए फादर फिगर बनने की कोशिश करता था और उसके लिए भी वो फैमिली उतनी ही रियल थी जितनी कि येलेना और नताशा के लिए। लेकिन इनकी इस कॉन्वर्सेशन के बीच ही रेड रूम के सोल्जर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन सभी को कैप्चर करके वो रेड रूम के अंदर ले जाते हैं। और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि रेड रूम जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के अंदर बेस्ड एक एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से आज तक रेड रूम को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया था। और ड्रेकोव बिना रेडार के अंदर आए रेड रूम प्रोग्राम को बहुत आसानी से चला रहा था। और उसके बाद ड्रेकोव मेलिना को थैंक्स बोलता हुआ नजर आता है और वो उसे कहता है कि तुमने मेरी काफी मदद की है, क्योंकि मेलिना रेड रूम प्रोग्राम के कुछ मेजर साइंटिस्ट में से एक थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नताशा ने मेलिना के साथ फेस स्वैप कर लिया था, यानी ड्रेकोव के सामने जो बैठी थी वो मेलिना नहीं बल्कि नताशा थी और नताशा की जगह पर थी मेलिना। और उन्होंने अपने आप को पर्पसली ही कैप्चर करवाया था। जहां पर नताशा और मेलिना के बीच में हुई कॉन्वर्सेशन के बाद मेलिना का हार्ट चेंज हो गया था और उसने नताशा की मदद करने का सोचा। और इसके बाद एक और बड़ी रिवलेशन हुई जहां पर हमें ये पता लगा कि टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रेकोव की बेटी है, जो कि उस बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर काफी घायल हो गई थी। और उसके बाद उसके सर के अंदर ड्रेकोव को एक चिप लगानी पड़ी ताकि वो सरवाइव कर सके। और यहाँ पर ड्रेकोव यार इसको अपनी बेटी नहीं मानता बल्कि एक वेपन की तरह ट्रीट करता है, जिसकी वजह से ये तो पता चल ही गया कि ड्रेकोव कितना घटिया इंसान है। ड्रेकोव यहाँ पर टास्क मास्टर को भेज देता है किसी और काम के लिए और हमें यहाँ पर लगता है कि नताशा तो ड्रेकोव को मार देगी और ऐसा ही नताशा करने की कोशिश भी करती है। वो सबसे पहले उसके ऊपर गन पॉइंट करती है लेकिन फायर नहीं कर पाती। उसके बाद उसके ऊपर एक नाइफ यूज करती है लेकिन वो भी यूज नहीं कर पाती। जहाँ पर ड्रेकोव उसे बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ फेरोमोन्स हैं और उन फेरोमोन्स की वजह से जो कोई भी अगर कभी ब्लैक विडो रही है तो वो माइंड के अंदर मौजूद केमिकल्स की वजह से ड्रेकोव को फिजिकली हर्ट नहीं कर पाएगी। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो ड्रेकोव के फेरोमोन्स को इनहेल कर पा रही थी। और उसके बाद ड्रेकोव नताशा को अपना पूरा का पूरा प्लान बताता है कि आखिर वो ब्लैक विडोज को कंट्रोल कैसे करता है। और इसी के बीच नताशा उसे काफी गुस्सा दिलाती है, जिस वजह से ड्रेकोव उसे बार बार मारता रहता है। और आगे चलकर हमें ये पता चलता है कि नताशा ऐसा पर्पसली कर रही थी ताकि ड्रेकोव उसके नाक की ओल्फैक्टरी नर्व को ब्रेक कर दे, जिस वजह से नताशा की सूंघने की सेंसेस खत्म हो जाएं, ताकि वो ड्रेकोव के फेरोमोन्स को सूंघ ना पाए और उसके बाद वो ड्रेकोव के ऊपर अटैक कर सके। और क्योंकि ड्रेकोव ऐसा नहीं कर पाता इसलिए नताशा खुद ही अपना सर टेबल के अंदर मार देती है। और अब क्योंकि उसकी ओल्फैक्टरी नर्व ब्रेक हो चुकी थी इस वजह से वो ड्रेकोव के ऊपर अटैक कर सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्सी टास्क मास्टर से लड़ रहा था और मेलिना उस शिप के इंजन्स को डिसेबल कर रही थी ताकि रेड रूम क्रैश हो जाए। और यहाँ पर ये लोग इन्हें कैप्चर करके इसलिए लाए थे क्योंकि वो येलेना के ऊपर टेस्टिंग करके ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर जो एंटीडोट उस ब्लैक विडो ने येलेना को दिया था उसने कैसे येलेना को ब्लैक विडो प्रोग्रामिंग के माइंड कंट्रोल से छुड़वा दिया। लेकिन नताशा और मेलिना ने अपनी प्लानिंग की मदद से येलेना को भी छुड़वा दिया था। और मेलिना येलेना को एक मिशन देती है कि वो उस एंटीडोट का यूज करे बाकी सभी ब्लैक विडोज के ऊपर और उन्हें माइंड कंट्रोल से बाहर निकाल दे। लेकिन जब तक येलेना वहां पर पहुंचती है तब तक वहां से सभी ब्लैक विडोज जा चुकी थी और वो सभी ब्लैक विडोज पहुंच चुकी थी ड्रेकोव के पास, जो कि नताशा से ड्रेकोव को बचाने के लिए नताशा को मारने लगती हैं। यहाँ पर नताशा और ब्लैक विडोज के बीच में काफी लंबी बैटल चलती है, लेकिन वो सभी ब्लैक विडोज नताशा को ओवरपावर करने लगती हैं। जहाँ पर तभी येलेना पहुंच जाती है और उन एंटीडोट्स के साथ एक एक्सप्लोजन कर देती है, जिसकी मदद से सारी की सारी वहाँ पर मौजूद ब्लैक विडोज माइंड कंट्रोल से छूट जाती हैं। लेकिन यार एक और बात, वर्ल्ड के अंदर काफी सारी ब्लैक विडोज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ये सभी ब्लैक विडोज तो सिर्फ वही थी जो कि अभी रेड रूम प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग ले रही थी और इस शिप के ऊपर मौजूद थी। और इस सब के बीच रेड रूम का एक इंजन ब्रेक हो भी चुका था, जिस वजह से रेड रूम क्रैश होने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ भी हो उससे पहले नताशा कंट्रोल डेस्क के ऊपर जाती है और वर्ल्ड के अंदर मौजूद सभी ब्लैक विडोज का डेटा अपने पास ले लेती है, ताकि आगे चलकर वो उन सभी ब्लैक विडोज को इस ब्लैक विडो प्रोग्राम से फ्री कर पाए। इसके बाद रेड रूम क्रैश होने लगता है और येलेना और एलेक्सी तो अपनी एक शिप के अंदर बैठ जाते हैं और वो दोनों लड़कियों का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन वो दोनों नहीं आती तो मेलिना को वो शिप चलाना पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर ड्रेकोव
रेड रूम के डिस्ट्रॉय होने की वजह से अपने सोल्जर्स के साथ भागने की कोशिश करता है। तभी येलेना उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो खुद भी वहाँ से गिर जाती है। और यहाँ पर हमें ऐसा भी लगता है कि शायद येलेना भी मर जाएगी, लेकिन नताशा एक पैराशूट लेकर उसके साथ ही कूद जाती है और वो येलेना को वो पैराशूट दे देती है। लेकिन तभी टास्क मास्टर नताशा के ऊपर अटैक कर देता है। अब टास्क मास्टर के पैराशूट की मदद से नताशा और टास्क मास्टर दोनों ही सेफली लैंड तो कर जाते हैं, लेकिन टास्क मास्टर फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और टास्क मास्टर और नताशा की बैटल के बीच नताशा कैसे न कैसे टास्क मास्टर का हेलमेट उससे हटवा देती है और हेलमेट हटते ही वो एंटीडोट उसको दे देती है, जिसकी वजह से वो भी रेड रूम प्रोग्राम के माइंड कंट्रोल से हट जाती है। यहाँ पर टास्क मास्टर भी ठीक हो गया, ड्रेकोव भी मर गया, रेड रूम भी खत्म हो गया और नताशा के पास पूरा का पूरा डेटा भी अवेलेबल था, जिसकी मदद से वो दुनिया के अंदर मौजूद सभी ब्लैक विडोज को अब ठीक भी कर सकती थी, क्योंकि उसके पास एक एंटीडोट की शीशी बच गई थी, जिसके फॉर्मूला को वो कॉपी करके उसको मास्क के अंदर प्रोड्यूस कर सकते थे और उन सभी ब्लैक विडोज को माइंड कंट्रोल से हटा सकते थे। और यहाँ पर इस फैमिली रियूनियन के बीच थेडियस रोज आ जाता है और बाकी की माइंड कंट्रोल से निकल चुकी ब्लैक विडोज भी वहाँ पर एक शिप लेकर पहुंच जाती हैं। येलेना, एलेक्सी और मेलिना को लेकर वो वहाँ से निकल जाती हैं और नताशा को एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो थेडियस रोज से बचकर निकल गई। कैसे निकली वो चीज नहीं पता चली। और इसके बाद कहानी 2 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर नताशा अपने इन्फिनिटी वॉर के अंदर दिखने वाले लुक के अंदर मौजूद थी, जहाँ रिक मेसन ने उसकी अब मदद करी थी उसे एक नया एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नताशा ने जो जैकेट पहनी हुई है वो वही जैकेट है जो कि येलेना ने पहनी थी और उसने ये जैकेट नताशा को गिफ्ट में दी थी। और यहाँ पर नताशा के उस एयरक्राफ्ट में जाने के साथ ही स्टोरी का एंड हो जाता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें देखने को मिलती है येलेना, जो कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद के इवेंट्स के अंदर नताशा की ग्रेव के ऊपर कुछ फ्लावर्स रखने के लिए आई थी। और यहाँ पर तभी वैलेंटीना भी पहुंच जाती है। वैलेंटीना वही है जिसे हमने इससे पहले द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के अंदर भी देखा था, जो कि यूएस एजेंट को रिक्रूट करती है। और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि येलेना इसी के लिए काम कर रही है और वैलेंटीना इसको एक नया प्रोजेक्ट देने के लिए आई थी और इस बार उसका टारगेट था क्लिंट बार्टन। लोकी सीरीज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर और ब्लैक विडो मूवी की एक ऑल्टरनेट स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.